गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग। काफ़ी ड्रामा के बाद मैं रेडी हो गया हूँ बाइक लेके। प्रॉब्लम ये हुआ कि फर्स्ट टाइम मैं नीचे आया ब्रेकफास्ट करने यहाँ पे ही, तो बाइक की की भूल गया। सेकंड टाइम यहाँ पे ही ब्रेकफास्ट किया है। तो फर्स्ट टाइम बाइक की भूल गया। सेकंड टाइम ये फ़ोन माउंट का जो होल्डर है फ़ोन का वो भूल गया। फिर वो सब ठीक किया, फिर फ़ोन माउंट मैंने जो होल्डर लगाया वो थोड़ा टेढ़ा लगा दिया, फिर उसको ठीक किया। अब फाइनली मैं हो गया हूँ रेडी जाने के लिए पीस पगोड़ा। यहाँ से अराउंड 2.5 किलोमीटर्स है। सो लेट्स सी। ओके, ये वन में है क्या? कल रात में मैं आके शूज़ खरीदना था, शूज़ खरीदा मैंने। जहाँ से शूज़ लिया वहाँ पे काउंटर पे भैया बोलते हैं कि उन्होंने मुझे सिलीगुड़ी में देखा था। फिर शूज़ लेके होटल में चेक इन किया और बेड पे लेटे लेटे सो गया। फिर अराउंड 9 बजे उठा तो सोचा होटल से ही ऑर्डर कर दूंगा। फिर 5 मिनट की झपकी मारा, फिर उठा 10:30। फिर होटल वाले बोलते हैं सब कुछ बंद हो गया है, कुछ नहीं मिलेगा। फिर बाहर भी सब कुछ बंद था, पर लकीली एक छोटा सा दुकान खुला था, तो उसमें मुझे मिला मैगी और कॉफ़ी। तो डिनर में वही खाया हूँ। और सुबह अभी वही होटल के बाहर एक छोटी सी दुकान में मैंने खाया पूरी सब्ज़ी और चाय। अभी जाते हैं पीस पगोड़ा, फिर निकलेंगे टाइगर हिल, फिर एक और व्यू है वो कंप्लीट करके फिर सेकंड ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आके फ्रेश होके फिर चलेंगे गैंगटॉक। ट्रिप से पहले मतलब बहुत टाइम से बाइक में एक इशू था कि बाइक स्टॉल हो जाती थी, ऐसा क्या एक्सीलेटर छोड़ दिया खत से बंद हो जाती थी। सर्विस सेंटर वालों ने पहले कुछ तो फ्लूइड डाल के ऐसे ऊपर से ही क्लीन किया थ्रॉटल बॉडी, उससे थोड़ा डिफरेंस हुआ, पर फिर भी इशू हो रही थी। फिर मैं ले गया उनको, बोला कि देखो मुझे जाना है पहाड़ पे और वहाँ ऐसे बंद होगा तो फिर मैं मर जाऊँगा, कोई पीछे से उड़ा देगा। मैंने पूरा उसको ओपन करवा के मैनुअली क्लीन करवाया। अभी तो ठीक ही है, कुछ इश्यूज़ नहीं है। आज संडे को कुछ इवेंट है यहाँ पे, सब लोग भाग रहे हैं। सच में स्टैमिना चाहिए माउंटेन रोड्स पे भागने के लिए। और एक यहाँ रोड्स इतने घनचक्कर हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है कहाँ जा रहे हैं। एक रॉन्ग थोड़ा सा स्लाइड हुआ तो फिर ओके, मुझे इसमें जाना है, होपफुली सही है ये। आई थिंक यस सही है। कल तो गूगल मैप्स में मुझे शॉर्टकट के चक्कर में ऐसा एक जगह पे घुसाया कि फिर वहाँ एक अंकल थे, वो बोलते हैं कि इधर से मत जाओ, आगे रास्ता ब्लॉक्ड है। फिर यू टर्न मार के एकदम लंबा चौड़ा रास्ता पड़ा। यही प्रॉब्लम है गूगल मैप्स की। ओह, यहाँ पे तो अच्छी क्लाइंब्स है। क्लाइंब्स के साथ पोर्ट होल्स भी है।
अबे यार ये यू टर्न मारने बोल रहे हैं। अरे स्ट्रेट जाना था भाई। सावधानी हटी, यू टर्न लगी। इसमें 4 दिन वॉक करो ना तो फिर एकदम जॉन अब्राहम वाली बॉडी बन जाएगी। ये खड्डे वाली रोड। मैंने टाइगर हिल का पढ़ा कि लोग वहाँ पे 4 बजे पहुँचना चाहते हैं, इतने सुबह, और 8 डिग्रीज में ना हो पाया मेरे से। तो मैंने सोचा 7 बजे निकलूँगा। फिर आराम करते करते, चार्ज करते करते, सब कुछ खाते पीते मैं निकला हूँ 8:20 में। आई होप मैं सही जा रहा हूँ। पीस पगोड़ा आ गया, 2 मिनट बस पहुँच गया। ये तो बंद है। टॉयलेट एट कार पार्किंग। अच्छा पार्किंग वहाँ पे, तो मैं यहाँ नहीं करता। पेट्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल। ओह ये देखो व्यू। सर्दी हो गई। Okay, this is one temple and that is another one. Okay, मैं निकालता हूँ फोन और कैमरा और लेते हैं कुछ फोटोज। So this is the Peace Pagoda. This is the view and this is the Japanese temple. तो अभी कवर हो गया है पीस पगोड़ा और जापानीज टेम्पल। दोनों सेम ही प्रेमाइसेस में है, अगल बगल। ये देखो डॉगीज कितने मस्त है, उठा के लेके घर चलो। अब जाएंगे हम देखने इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, घूम। अच्छा नाम रखा है, घूम, घूमने के लिए। अरे यार क्या कर रहे हो। Is the Ghoom railway station, which is 7,407 feet above sea level, and that is the highest railway station in India. So ये है रेलवे स्टेशन और इसमें चलती है वो छोटी वाली ट्रेन। ट्रेन एक्चुअली यहाँ से आगे भी जाती है, पर ये वाला स्टेशन इज़ द हाईएस्ट। घूम, देखो ये ट्रेन है, ये निकलेगी भी। घूम पे घूमना हो गया मेरा।
तो घूमना हो गया। अभी नेक्स्ट स्टॉप वुड बी टाइगर हिल्स। गूगल मैप्स ने फिर से लगा दी, वो वहाँ पे जो मेन रोड था वहाँ से बोला लेफ़्ट जाओ। मैंने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो लेफ़्ट नहीं लेना था, थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट लेना था। उस टाइम मैंने लेफ़्ट मार दिया। अभी मैं 5 किलोमीटर विदाउट एनी रीज़न कहीं आ गया हूँ। अब मुझे वापस जाना है फिर से। कोई नहीं, नए रोड्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन होते हैं ऐसे। भी हम पहुंचने वाले हैं टाइगर हिल्स। इधर पे ठंड बढ़ गई है थोड़ी। मैंने तो 2 ग्लव्स पहने हैं, एक के अंदर एक के अंदर। हाथ में तो ठंड नहीं लग रही है, बॉडी में भी नहीं लग रही है, पैर में लग रही है। रोड्स तो ठीक ठाक है, मतलब टूटे फूटे हैं, पर मैंने पढ़ा था कि रोड्स बहुत गंदे हैं। तो बहुत गंदे नहीं है, चलेंगे हिल के लिए, इट्स ओके इश। कहीं कहीं पे इन्होंने कुछ पैची मटेरियल डाल के कुछ फिल भी करा है। ये क्या रिवर है इधर, रिवर क्रॉसिंग, आई डोंट नो। Oh shit, gravels, इतने gravels। पटकना नहीं है बस। डेडली ग्रेवल से बिल्कुल भी ग्रिप नहीं। इट्स नॉट मेड फॉर KTM के डूक। Alright, so I'm leaving Darjeeling right now. So things didn't go as planned because मैंने 2 places shortlist किए थे for food and मैं दोनों जगह नहीं जा पाया। क्योंकि चेकआउट टाइम था 12 बजे और टाइगर हिल्स की तरफ जाने में थोड़ा लेट हो गया। फिर होटल वाले ऐसे चिल ही थे, उन्होंने बोला 12:30 बोला तो हाँ बोला, पर वही कि फिर और लेट हो जाते। फिर मैंने सोचा कि अभी पैक वैक करके निकलूँगा, खा लूँगा कुछ जाके। अब पंगा हुआ है कि उस लेन में व्हीकल्स नहीं अलाउड है, तो अब वहाँ पे मुझे बाइक पार्क करने का कुछ जगह भी नहीं दिखा जहाँ लेन ब्लॉक्ड है, और अब दूर में पार्क करना, फिर चल के इतना सब कुछ, ये बूट्स वगैरह पहन के जाना, ये नहीं हो पाएगा। अभी जा रहा हूँ मैं एक क्या लेप्चट कुछ ऐसे कुछ नाम है, लेप्चा, तो वहाँ जाना है। वहाँ पे यू टर्न मार के, कुछ है नहीं, शायद व्यू ही है, तो पता नहीं कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा वो मुझे नहीं पता।
पर मैंने सोचा था जाना है तो जाते हैं देखने। और वहाँ से यू टर्न लेके फिर गैंगटॉक। तो गैंगटॉक में स्टे वगैरह कुछ मैंने बुक किया नहीं, एक दो देखा है तो डायरेक्ट जाके ही बुक करूँगा। गैंगटॉक में भी कुछ ज़्यादा मैंने डिसाइड नहीं किया है। गैंगटॉक में मोस्टली बस एक वो है अपना नाथुला पास ही मैंने एक कंफर्म रखा है। अभी एक दो पॉइंट और ऐड करना है और फिर कल दोपहर फिर उधर से निकल के सिलीगुड़ी जाना है। ओके सो लास्ट 30 मिनट्स 1 आवर में क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई तो मैंने रुक के सब कुछ अपना रेन कवर ऊपर नीचे सब पहना। अभी तो बंद है पर फिर भी बीच बीच में हो रही है तो पहन लिया। उसके बाद पहुंचा लेप्चा का कुछ एक व्यू था, वो मत जाना, उतना कुछ देखने को नहीं। अगर इधर स्टे कर रहे हो तो फिर वो लोग फ़ोटोज़ डाल देते होंगे, पर नहीं, उधर से दार्जिलिंग से इधर आने का इसके लिए अभी अब चलेंगे गैंगटॉक डायरेक्ट। मतलब बस बीच में कुछ अच्छा दिखा तो खाने के लिए रुक सकता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट गैंगटॉक। फ्यूल अप भी करा लिया है, रेंज अभी कुछ 300 किलोमीटर्स दिखा रहा है क्योंकि इधर पे ज़्यादा शायद फ्यूल कंजम्पशन हो नहीं रहा है क्योंकि मैक्सिमम तो 30-40 पे ही रह रहा है। लेट्स सी, बज गए हैं 2:56 यानी कि 3 बजे। अभी और 3.5 घंटे, यानी उसके बाद एक दो कुछ व्यू भी दिखेगा वो तीस्ता रिवर का, तो वो रुकना है, खाने के लिए रुकना है। तो 4 घंटे पकड़ो तो 6 बजे होटल, नॉट बैड। मैंने सोचा था 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, अभी 6 सोच रहा हूँ, देखता हूँ 7 ना बज जाए। 6 बजे होटल, फिर उधर निकल के कुछ खाएंगे पियेंगे। मोमोज नहीं खाए मैंने अभी तक नॉर्थ ईस्ट में आके, बताओ। ओह, मोमोज खाना है। और हम लोग आ गए हैं फिर से दार्जिलिंग। अब निकलेंगे गैंगटॉक। तो सुबह जो मैंने रॉन्ग टर्न लिया था, तो देखो ये एक राइट रोड जा रही है, एक मिडिल में एक रोड जा रही है, एक लेफ्ट में जा रही है। तो ये मिडिल वाली जाती है टाइगर हिल, लेफ्ट वाली जाती है गैंगटॉक। और मैं इस रोड में ही आगे चला गया था 5 किलोमीटर, पर गूगल मैप्स को दिख नहीं रहा था। गूगल मैप्स 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद बोलता है ओ पीछे देखो पीछे, फिर मुझे देखना पड़ा पीछे और फिर हो गए टाइम वेस्ट, बहुत सारे टाइम वेस्ट। हो कोई नहीं, बस मैं खाना मिस कर दिया जहाँ खाना था, कोई नहीं, सब गैंगटॉक में खाऊंगा खोज के। ऐसे हेलमेट में ना मुंह छिपा के ना अलग ही आवाज़ हो जाता है। वाइज़र से ज़्यादा नॉइज़ होता है माइक में, वो भी देखना पड़ेगा, मतलब वाइज़र खोलने से। ये देखो ये एकदम कड़क मार के आया। मैंने वाइज़र में एंटी फॉग लगाया है सारे हेलमेट्स में, तो वो काम करता है, पर प्रॉब्लम है कि मेरा स्पेक्टेकल्स फॉग हो जाता।
पूरा गांव ही निकल गया था रोड पे लग रहा है। हाँ उस टाइम में यहाँ तक आया था और यहाँ से यू टर्न मार के गया था। ये देखो कितनी दूर टाइगर हिल के चक्कर में। और ये सूखी रोड, गजब। क्या रोड से ये, मतलब ब्रेक्स में आग लग जाएंगी मेरी, मतलब गाड़ी रुकेगी ही नहीं सामने कोई आ गया तो। ऐसे रोड से भाई साहब, ओए भाई। इंडियन ढाबा 1 किलोमीटर दूर। पर कल जो मैंने ढाबा में खाना खाया ना, उसके बाद ढाबे के नाम से मतलब डर सा हो गया। पता नहीं, मैंने जब भी ढाबे में खाया अच्छा ही खाता हूँ। कल वाला ढाबा मतलब क्या था वो वही जाने क्या बना रहे थे, और लोग खा भी रहे थे, मैंने भी खाया। ओ ये रोड देखो भाई, मतलब पेट्रोल भराने का ही नहीं है, ऐसे ही चल जाओ न्यूट्रल में गाड़ी डाल के। इंडियन ढाबा, इट्स नॉट ए रेस, ड्राइव सेफ। पिछले कुछ किलोमीटर्स में बस ऐसे ही चल रहा हूँ। क्लच पूरा लिया हुआ है और ब्रेक भी ऑलमोस्ट लिया हुआ है। बस छोड़ रहा हूँ, ब्रेक जा रहा हूँ, ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और गाड़ी बस आगे जा रही है। 50 पहुँच जा रही है ऐसे ही ब्रेक लिए हुए में भी। ब्रेक छोड़ दूँ फिर तो टाटा बाय बाय खत्म। और प्रॉब्लम ये है कि सामने से जो आ रहे हैं वो उनके लिए बहुत स्टीप स्टीप क्लाइंब है, तो वो एकदम पूरे एक्सीडेंट में, तो उनके सामने गए तो फिर गए भाई। स्कूटर वाले भी सब एकदम से करके चढ़ रहे हैं ऊपर। देखो ये कैसा, मतलब अभी तो ये तो कम है ये, और डेंजरस स्टीप स्लोप्स मिले। देखो 30 तो अभी ब्रेक लेके जा रहे हैं, जैसे ब्रेक छोड़ दूँ तो फिर तो ब्रेक को ब्रेक छोड़ा है मैंने, इंजन ऑफ ही कर देता हूँ लग रहा है। ये देखो ब्रेक छोड़ दिया है, 50 पार। ब्रेक लो 100 पे नहीं जाना है अभी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। उधर स्लोप देखो, वो देखो भाई साहब, ऐसे स्लोप। इंजन ऑन नहीं कर रहा है सही। चल गाड़ी धीरे धीरे चल, निकल भाई, निकल जा। वहाँ पे लिखा है ड्राइव विथ फर्स्ट गियर ओनली, समझे, क्योंकि फर्स्ट गियर में इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा रहता है। एटलीस्ट केटॉम के डूक में तो होता है, बाकी गाड़ी में नहीं होता। मुझे, मैं गरीब आदमी एक ही गाड़ी चला रहा हूँ 6 साल से। दुख कम क्यों नहीं होता है। क्या मस्त रोड है यार। लीव्स गिरे हुए, रुक के फ़ोटो लेने का मन कर रहा है पर नहीं रुकना है, ऑलरेडी लेट हुआ है 2 घंटे। और अभी अपने को कवर करनी है 65 किलोमीटर, जो कि दिखा रहे 2 घंटे, और अभी बज गए 4:30, 4 के साढ़े मतलब 4:30, और 4:30 से मतलब 2 घंटे मतलब 6:30, मतलब पूरा अंधेरा। अभी यहाँ पे अंधेरा हो गया तो फिर तो मैं तो पागल हो जाऊँगा। कैसे चलाऊँगा गाड़ी, मतलब चला लूँगा पर भाई फिर और स्लो चलाना पड़ेगा, सामने से कोई हाई भी मार देगा, फिर अंधे हो जाऊँगा।
मुझे क्लच लेने की आदत हो गई, क्लच नहीं लेना है भाई, बस चले चलो चले चलो चले चलो। ओह शिट, मुझे इतना तेल में बचा सकता था शुरू से ही, झूठ में मैंने इंजन ऑन करके आया। भी देखो कितनी मस्ती में चल रही गाड़ी। अभी तो ये पास वाले स्विच में भी लग रहा है ऐसा बालू घुस गया, ये भी कर 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 रहे हैं प्रेस करने से। ये देखो भाई साहब पूरे ब्रेक पे चढ़े हुए फिर भी ये 40 45 50 जाने की कोशिश में है। ये देखो ये देखो, पर देख के लग नहीं रहा है कि ये मतलब वैसे डाउन है, पर ये तो कैसे भाग रही है, बस 55 पहुंच गया भाई साहब। अभी तो बैटरी मेरा चार्ज हो गया, ऐसे बैटरी फट ना जाए। इतनी चार्ज उसको मिल रही, काम कुछ कर नहीं रहा। धीरे चलो भाई साहब, सच में मज़ा आ गया इस रोड में। भी इसमें जो ऊपर जाएगा उसकी हालत समझो, ये तो नहीं है, ये कम है, कुछ भी नहीं है। हम गंदी स्टीप वाली रोड मिली है। चलो देखता हूँ कब तक मैं ऐसे जाता हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं। इतना नीचे हम जा रहे हैं तो गैंगटॉक क्या एकदम नीचे है, या फिर से मुझे ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा भाई साहब मुझे तो वही लग रहा है, फिर से ऐसे अभी तो नीचे जा रहे हैं फिर ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा। इसमें लग जाएगी अपनी लंका। पर रोड्स अच्छी रखी है इन्होंने एटलीस्ट। कौन पैं कर रहा है, कोई नया बच्चा आ गया, वो सब टर्न में पैं 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 पैं। ये क्या रोड है भाई, ओ भाई सब कहाँ गुजरे हम। ओ इससे क्या है, ये गुफा बना दे। अच्छा वो पहाड़ को काट के बनाया है शायद। ये तो अजीब सा ही बनाया है रोड। ओ ऐसा ये क्या ब्रिज है, हो अभी मैं नदी देखो कि इस पे संभालू। अच्छा ये मर्सिडीज वाले को जाने दो, नदी तो है ही नहीं, सूखी हुई नदी है। ये है तीस्ता मार्केट शायद। मेरा ब्रेक गया है। बहुत ज़्यादा गर्म गैस ले हो रहा है। ओह माय गॉड, ये मैं बड़ा आगे, मैंने मारा रियर ब्रेक तो काम कर रही है, पर पता नहीं ब्रेक हो कैलिपर्स एकदम आग लगे हुए हैं। तो इसका मतलब था कि फर्स्ट गियर में ही चलो, ऐसे करके इंजन पे जोर डालो, न कि ब्रेक्स पे। और ये है ब्रिज जिस पे अभी को जाना है घूम के।
अभी काम कर रहा है, पहले से बेटर है। और वो भैया ने भी वही बोला, गर्म हो गया था। तो नदियाँ देख ली, अच्छी है, मतलब इधर से ही ओरिजिनेट होती होगी, पर इसमें इतना गंदा डाल दिया है कि ये पीली हो गई, लग रहा है ऐसे हरी हो गई है, पता नहीं। ये टनल के डस्ट से जो ग्रीनरी है वो वाइटनरी हो गई है, ग्रीन कुछ दिख ही नहीं रहा है। फोटो लिया मैंने नदी के तो लग रहा आसपास में जो पेड़ है वो टट्टी के जैसे दिख रहा है, डॉग की टट्टी, वाइट वाइट। The road is built beside the river. It follows the river, but we are going in the opposite direction. So river is flowing down. We are going up, 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 up. Still 46 kilometers and 1.5 hours, and time is 5 p.m. So 6:30 is not changing. Oh no. Yeah, because I stopped for 2 times. One to check the brake, and second to ask that mechanic bhaiya to check my brake, and he said, yeah, that's okay, that's normal, don't act foolish, just let it cool down, it will be fine. Oh, nice. What the hell is this? What is happening? I just got one of these. Okay, there is more. Okay, one more. They're welcoming me. Welcome to Sikkim. Da 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 da. Da 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 da. Look at this view. Isn't it amazing? हाई बीम मार लो, हाई बीम। ये दिक्कत है लोगों की। Oh shit. Look at this, look at this, just look at this. The current is so high. Oh my goodness, look at the view. Just don't die, don't fall in that looking at it. This looks amazing. Okay. सो डार्क हो रहा है अब, और अभी भी लगेंगे 1 घंटे से ज़्यादा, क्योंकि बहुत फ़ोटो शूट वीडियो शूट कर लिया है। 5:30 हो गई है, 6:30 तक एक्सपेक्टेड था, तो 6:30 तक पहुंच जाएंगे। ये रोड्स इन्होंने सही बनाई, मतलब बहुत ही सही रोड्स बनाई है, इतनी वाइड हिल पे। स्लो डाउन, कोई जल्दी नहीं, आराम से घर जाएंगे भाई हम लोग। मस्त लग रहा है ना, क्या मस्त व्यू है यार। इधर पे ही घर वर बना के रह लो, घर नहीं बनाने दे तो रेंट पे ले लो। अभी तक तो रोड शो दिखी है मुझे, मतलब क्या रोड्स है भाई। Da 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 da. Whoa, look at the view. ब्रिज से आए थे क्या? Oh shit, this road.
कोई नहीं, रोड बना रहे हैं लोग, अच्छा काम कर रहे हैं। देखो बना दिया इधर, ऐसा नहीं कोड़ के पूरा 70-80 किलोमीटर नहीं छोड़ा है। बहुत बारिश हुई है लग रहा है, पूरा फ्लडिंग हो गया रोड पे। और रोड भी इधर खबड़ 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 वाले हैं, तो गाड़ी भी खबड़ 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 हो के चल रही है। अभी फ़ोन मैंने ऑन नहीं करा, पता नहीं कितनी किलोमीटर कितने टाइम बचे, पर भी लग रहा है बहुत टाइम बचे, क्योंकि ऐसी ट्रैफिक है। देखो ऐसी ट्रैफिक, हॉर्नेट वाला हॉर्न ही हो गया उधर जाके देखो। ओ ओ ओ ओ